टाइगर चीज़ ही ऐसी है, ना मिले तो देखने की लालसा, अगर दिख जाए तो दोबारा देखने की लालसा। लोगों को मारने वाला लेपर्ड था, पनार का लेपर्ड, अल्मोड़ा के उधर पड़ता है पनार ना, वहाँ मारा था उसने। 400 लोगों को मारा था। एक कुआं बना, तालाब बना हुआ, उस तालाब का नाम है शिकारी कुआं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे 1:30 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी के लिए। भाई आज की जर्नी भी खास होने वाली, क्योंकि आज के गेस्ट खास हैं। इनकी टोटल है भाई 3 सफारी, 2 सफारी है इनकी ढेला जोन और 1 सफारी है बिजरानी जोन। और घर से निकले ही थे सफारी, रामनगर पहुँचे ही थे तो हमारे प्री गाइड हमें मिल गए चौधरी जी। चौधरी जी को आपने कई वीडियो में देखा होगा हमारे साथ टाइगर साइटिंग करते हुए। भाई जबरदस्त रहा था चौधरी जी। इस बार आपके साथ भी गेम है ना? जब भी गए लगभग हो ही जाती थी। बारिश में भी टाइगर देख दिया, वो दिन याद है यार। बैठा हुआ टाइगर देखा। तो देखते हैं, बच नहीं सका। तो देखते हैं भाई क्या माहौल बनता है। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। आ जाओ आ जाओ भैया, एकदम आ जाओ। विलेज में रुके हो ना भैया? यह है ढेला विलेज। ठीक है, कॉर्बेट का जो क्षेत्रफल है वो 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ना। 1-2 जोन ही नहीं है, इसके 7-8 जोन है। तो हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 30 या कुछ गेट 100 किलोमीटर दूर है। बट ढेला जोन के पास जो 2 जोन पड़ते हैं, इनका एंट्री गेट एक ही है। हम झिरना जाते वक्त भी इसी जोन से गेट से जाएंगे और ढेला जाते वक्त भी इसी गेट से जाएंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे हम निकल जाएंगे तो यूपी का एरिया पड़ जाता है। इसके बाद जो कॉर्बेट के सारे गेट हैं वो इससे ऊपर को हैं, सारे गेट। हाँ, ऊपर को हैं। सामने शिवालिक फुटिल है, शिवालिक रेंज। इसके पीछे भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया है। ओके, ये ढेला जोन भी आपने देखा होगा, ये भी जंगल के पूरे बीचों बीच में बसा हुआ है। इसमें चारों तरफ से फॉरेस्ट है। अगर बहुत पहले गवर्नमेंट इसको रिलोकेट कर देती, बट अभी क्या है ना, बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत हो गया, अब नहीं कर सकती। आप इसका हवाई शॉट लोगे तो आपको चारों तरफ से फॉरेस्ट दिखागा। आप जब कल आए होगे या आज आए होगे, आपने देखा होगा आपको 6-7 किलोमीटर का एरिया, बफर एरिया मिला होगा। उसमें भी पूरा टाइगर वाइगर का मूवमेंट पूरा रहता है, इस वाले एरिया में भी ना। बट ये उन लोगों को दिखता है जैसे इस गाँव के लोग वहाँ सिटी में जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं और रेगुलर उस रोड को अपने यूज़ में लेते हैं, उन्हें दिख जाता है भाई। और कई टाइम पहले इसी विलेज की लेडी के संग टाइगर ने एक हादसा किया था, मार भी दिया था। तो ये चीज़ चलती रहती है यहाँ पे। अच्छा, किधर अंदर तक देखो, अंदर क्या है ना, कॉर्बेट का जो एरिया है इसमें पूरा ओपन एरिया, कोई मतलब ना इसमें बाउंड्री वाल कहीं भी नहीं है। तो क्या है, खेतों में कभी डियर आती है और उन्हीं डियर के पीछे कभी टाइगर या लेपर्ड आ ही जाता है। और लेपर्ड का तो मूवमेंट आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे देखा गया रात को कॉमन दिखता है। अगर आप लेट नाइट कभी आ रहे हो तो ये जहाँ पे बस खड़ी है ना, इसके इधर दीवार, मैंने भी मतलब 1-2 दफ़े देख दिया है यहाँ पे लेपर्ड। और यहाँ पे जो आरओ साहब है, रेंज ऑफिसर है, ये बोले यार मैं तो युवराज बड़ा परेशान हो गया हूँ, मेरी तो दीवार में बैठ जाता है लेपर्ड यहाँ पे, इस जगह पे ना। नहीं तो अगर हमने अपनी गाड़ी पे आना है रात को, यहाँ पे आ सकते हैं? इतने यहाँ तक आ सकते हो। हाँ, जैसे रात राइट में जो जंगल है वहाँ पे देखो, उसमें अगर आपको कोई कार्य है तो आप जा सकते हो बिल्कुल, बट आपको जायज़ वजह बतानी होगी आगे वाले चेक पोस्ट पे। ठीक है ना, जाने तो देंगे। अगर आपको जैसे दिल्ली निकलना है तो जा सकते हो आप आराम से। कई लोग ऐसा होता है ना, रात को मजेखोरी के लिए आ जाते हैं। ये चीज़ों में थोड़ा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट करके रखती है ना। हो सकता है हमारी पहली गाड़ी रहे। समय देख लेते हैं, गेट खुला, बस 5 मिनट हम पहले आ गए। कोई बात नहीं, जंगल में समय पूरा देंगे भाई, दिखे ना दिखे वो आपकी किस्मत है। ओके, एंटर करते हैं, हो गए हम जंगल के अंदर। ओके, थोड़ी सी बेसिक जानकारी क्या है, जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है भैया। ठीक है, जब हम गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे ना, आप लोगों ने शांत रहना है उस टाइम पे। अगर सडनली, आजकल जंगल डेंस है, एलिफेंट का मूवमेंट होता, अगर गाड़ी में चार्ज करता तो आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना, और सिगरेट वगैरह आप पीने वाले मुझे लगते नहीं हैं। ठीक है भैया जी, तो जो है जर्नी हो गई हमारी शुरू। अभी दिन का है। आपके माइंड में टाइगर है तो ये बता दूं, टाइगर साइटिंग का जो इवनिंग सफारी का टाइम ज़्यादा रहता है वो रहता है लेट इवनिंग का। मतलब जैसे हमारी 6 बजे तक सफारी है तो 4:30 बजे या 5 बजे से मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर हाँ, और ज़्यादा किस्मत अच्छी है तो धूप में भी हमें पानी के पास टाइगर मिल सकता है। दूसरा, आप लोगों ने अपने माइंड में टाइगर सेट नहीं करना है भैया। आप लोग जंगल का मज़ा, हमारे माइंड में और गाइड भैया के माइंड में पूरा टाइगर सेट है। ठीक है, आपके माइंड में टाइगर सेट होगा ना तो आप जंगल का मज़ा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कहाँ से हैं भैया जी आप? चंडीगढ़ से। बहुत सही, फर्स्ट टाइम है अपना? हाँ जी, बहुत सही। तो भाई बहुत सही किया भैया ने, जो है 3 जोन लिए हैं, अलग अलग जोन लिए हैं, वो भी बेस्ट है। देखते हैं क्या माहौल बनता है। पीछे गाइड भैया बैठे हुए हैं, टाइम पे बेसिक जानकारी ये भी आपको देते रहेंगे। ओके, मैं
नजरें सामने ही रखना भैया, हाँ, क्योंकि बगल में तो बहुत डेंस है ना, अगर बैठा भी होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो नजरें सामने ही रखनी है। अभी जो प्लांट है चौड़े पत्ते वाला सारा टीक वुड का, टीक फॉरेस्ट समझते हैं जिसका फर्नीचर यूज़ होता है, सारा उसका फॉरेस्ट है। ये तो प्लांटेड है, बट आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हमें जो है मिक्स फॉरेस्ट भी मिलेगा, नेचुरल फॉरेस्ट मिलेगा, फिर ग्रासलैंड मिलेगा। यहाँ से इस गेट से टोटल 45 गाड़ियों की एंट्री होती है, 45 गाड़ियों की, जिसमें हाँ एक टाइम पे, जिसमें 15 गाड़ियाँ हैं हमारी ढेला जोन की और 30 गाड़ियाँ हैं झिरना जोन की। झिरना जोन जब आप कल जाओगे तो आपको ये 5 किलोमीटर का मेटल रोड का एरिया कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलता है, समझ रहे हो? ये मतलब आपको फ्री में, हाँ 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 हाँ, सामने क्या बंदर है, इसी से होते हुए जाना है हमने। और थोड़ा मेटल रोड देख के आपका थोड़ा डाउट दूर कर दें आपके मन में, कि और भैया मैडम के मन में भी होगा यार ये हमें तो सफारी बोल रहा था कि ऑफ रोड होना चाहिए, आपने जैसे रणथंभौर किया होगा ऑफ रोड मिला होगा ना, बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा बताता हूँ। जितने कॉर्बेट के जोन है ना, ये सब विलेज थे पहले, सबको एक एक करके रिलोकेट किया है 1936 से लेकर 2014 तक। तो जो झिरना जोन है वो हुआ था 1992 में रिलोकेट, और जो ढेला जिसमें आप चल रहे हो ये 2014 में, सबसे लास्ट में यही जोन रिलोकेट हुआ है। ये पहले लालढांग करके गांव होता था, ठीक है। जब इन्होंने विलेज को रिलोकेट किया तो इनको फ़ायदा मिला, क्या मिला, इनको मिल गया ग्रासलैंड, क्योंकि इनके पास घना जंगल था, इनके पास पानी था टाइगर के हैबिटेट में, नहीं था तो ग्रासलैंड। जब विलेजेस को रिलोकेट किया तो जंगल से ह्यूमन एक्टिविटी खत्म हो गई, उनके खेतों को इन्होंने ग्रासलैंड बना दिया। तो ये जो रोड है उस ज़माने में उस गाँव के लिए ये रोड जाती थी, जब से गाँव को रिलोकेट किया इस रोड का कमर्शियल यूज़ नहीं है। अब ये रोड टूटेगा तो इसे दोबारा रिपेयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये भी ऑफ रोड हो जाएगा। कहने का मतलब है आप प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर विजिट कर चुके हो, कभी भी आपके सामने वनराज या गजराज मिल सकते हैं। ओके भैया, सफारी 4 घंटे की होती है ना, और वीडियो 20-22 मिनट का होता है, तो कई लोगों को लगता है यार वो तो आप पूरी सफारी में बोल रहे थे, पर ऐसा नहीं होगा, तो बताते रहेंगे आपको, ठीक है भैया। 3 सफारी हमारे साथ आपकी आनंद आने वाला है। ग्रासलैंड की तरफ मूवमेंट था तो पहले एक चक्कर ग्रासलैंड मार लेते हैं, फिर आ जाएंगे हम नीचे वाले फॉरेस्ट में। यहाँ पे भी टाइगर का अच्छा मूवमेंट है। ये जो रोड आप देख रहे हैं इस नाले से लेके ग्रासलैंड तक पूरा हाईलाइट एरिया, कभी भी टाइगर का मूवमेंट तुरंत हो जाता है। और थोड़ी आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जो मैं बोला ना आपको कि मैं कुछ ऑब्जर्व करूँगा, क्या ऑब्जर्व करूँगा जब गाड़ी रोकूँगा, देखो हाँ, अलार्म कॉल। जंगल में 3 मूवमेंट होते हैं जिससे हम प्रेडिटर तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहला मूवमेंट है समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड, बट इसे बच्चा भी बता देगा, गर्मियों में पानी पे, जाड़ों पे, मैदानों पे, ठीक है। दूसरा मूवमेंट रहता है टाइगर के फुटप्रिंट। टाइगर के पंजों से हमें 40% पता चल जाता है टाइगर किधर को गया, हमने उधर ज़्यादा वर्क करना है। बट फुटप्रिंट अगर जंगल के अंदर जाएंगे हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं ना, क्योंकि हमें तो लिमिटेड एरिया दिया है ना गवर्नमेंट ने, है ना। पर जो तीसरा मूवमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में अगर जंगल के अंदर डेंस में भी टाइगर होगा ना 200-250 मीटर अंदर, तो आपको रोड से पता चल जाने का कि आपके अगल बगल प्रेडिटर है। उसे बोलते हैं अलार्म कॉल। जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है, जब वो सो रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल कर रही है, जब वो चल रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कर रही है, अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल कर रही है। अब जंगल में तो जानवर बहुत सारे चिल्ला रहे हैं, आपने पकड़नी एग्जैक्ट कॉल। क्यों? क्योंकि बाघ है बहुत चालाक जानवर, उसे पकड़ने के लिए एग्जैक्ट कॉल किसकी है, जैसे सांबर डियर, डियर में सांबर डियर, फिर स्पॉटेड डियर, फिर उसका बार्किंग का रहता है, पर बार्किंग का 20-30% रहता है, उतना ज़्यादा खास नहीं, छोटू सा होता है, किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्ला जाता है। फिर रहता है बंदर का, 100% रहता है लंगूर का। इन्हीं सब की कॉलों के बाद हमें पता चलता है कि अगल बगल कोई लेपर्ड या टाइगर है, ठीक है भैया। गाड़ियाँ नहीं रुकी हैं। दरअसल क्या है, विंटर के बाद क्या होता है, जब ये बरसात के बाद जब जाड़ों की तरफ हम बढ़ते हैं तो जंगल बहुत डेंस हो जाता है। आपको लग रहा होगा इधर इन्होंने काट के साफ कर रखा है, तो लेबर भी वर्क कर रही है। ये जो फॉरेस्ट में लेबर वर्क कर, खतरा बिल्कुल रहता है। इस साल ही कम से कम टाइगर ने 7-8 लोगों को मारा है, और आज तक का रिकॉर्ड है किसी टूरिस्ट पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया। आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। उन लोगों को होता है जो जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं, या उन लोगों को होता है जो जंगल में इस तरीके से वर्क करते हैं, या उन विलेजेस लेडी पे होता है जो बफर एरिया में लकड़ी ले जाने, घास ले जाने आती हैं। अब इस एरिया में तो आज लेबर काम कर रही है, तो समझ लो इस एरिया में टाइगर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पैर वाला जानवर ना दिखे, बोले तो इंसान। तो आज यहाँ पे इंसान की मूवमेंट है, बाघ थोड़ा दाएं बाएं खिसक रखा होगा। तो हम चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। गाड़ी पे नहीं अटैक करता? नहीं, टाइगर ऐसे गाड़ी पे अटैक नहीं करता। और दूसरा, टाइगर को पूरा फूड अवेलेबल है, यूज टू हो जाता है ना। और दूसरा, टाइगर एक नॉकटर्नल एनिमल है, उसे पूरा गाड़ी दिख रहा है, हम ऐसा एक पर्टिकुलर ऐसे नहीं दिख रहे हैं, समझ रहे हो। रात्रिचर है ना, रात में ज़्यादा देखता है। ये सब साफ कर रहे हैं ना उधर उधर, और जिस एरिया में प्रॉपर बैठे हैं अभी। नहीं, बट इसको साफ करने का क्या फायदा है? सफाई से क्या होगा ना, कोई भी एनिमल, जैसे ये रिस्की सफारी है इस टाइम पे, वो अचानक अगर सडनली गाड़ी पे आके चार्ज करता है तो दिक्कत हो जाएगी ना। और हमें देखने में विजिबिलिटी भी तो बहुत कम मिल रही है ना, इसलिए रास्ते सही किए जाते हैं बरसात के बाद, और अगल बगल झाड़ियाँ साफ़ की जाती है 2-2, 3-3, 4-4 फुट तक। यहाँ पे
ये आ गया हमारा ग्रासलैंड। इस वाले जीप कहाँ? मोबाइल क्या है? सर गरम मोबाइल बिल्कुल। मोबाइल गिरेगा नहीं। गाइड साहब भी हमारे बड़े प्रभावशाली हैं, तो गाइड साहब आप जो है निगाहें चौकन्नी रखिएगा, ठीक है? ठीक है महादेव। उसके बाद गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, फिर उसका सीधे यहाँ से होते हुए ना ये ग्रासलैंड को देखते हुए डेंस में निकल जाएंगे। अभी इस वाले बाग का कुछ नहीं पता भाई, जो यहाँ पे दिख रहा है ना बाग, ये इतना यूज टू है। इसी बाग की एक ही दिन में सबसे ज़्यादा साइटिंग है, 7 बार दिखा है मैं। मतलब कम से कम सुबह 5:48 से दिखना शुरू हुआ था, 9:15 बजे तक उस कोने से दिखना शुरू हुआ, वो आगे लिप्टिस तक दिखा लास्ट। तो ये बड़ा यूज टू टाइगर है, इसका एज ज़्यादा नहीं है, अभी 3-3.5 साल का है। नहीं मैडम, यहाँ पे नाम रखना अलाउड नहीं है। आप नहीं अलाउड नहीं है। कॉर्बेट में क्या है ना, कॉर्बेट में जंगल को जंगल की तरह रखा गया है, समझ रहे हो? यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो टूरिज्म सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है कंजर्व करना, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है ना कि इतना रॉ रखा गया है कि करोड़ों रुपए की लकड़ी सड़ रही है गिरी हुई, चाहे तो उस गिरी हुई लकड़ी को भी तो बेच सकते हैं ना, रेवेन्यू, उसे तक नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो गिरी हुई लकड़ी भी फूड चेन की पहली सीढ़ी है। टर्माइट डिकम्पोज करेगा ना ये, तो जितना मतलब ना यहाँ से कुछ बाहर ले जाना अलाउड है, ना यहाँ कुछ नया लगाना अलाउड है। जो चल रहा है उसी में टाइगर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है, ठीक है भैया? नेशनल पार्क में बढ़ रहे हैं, ओके? यहाँ पे सबसे ज़्यादा भी यहीं पे ही है। हाँ, अगर आप देखो स्टेट वाइज लोगे तो एमपी में ज़्यादा टाइगर है, क्योंकि एमपी का 90% एरिया फॉरेस्ट है। अगर आप नेशनल पार्क वाइज लोगे तो जिम कॉर्बेट में, ठीक है भैया? कॉर्बेट का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है ना, 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, तो बहुत लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है, 12 से 15% एरिया में, उसमें भी 8 गेट है। सोचो आप एक थोड़ा सा एरिया घूम रहे हो बस। इसीलिए तो आप नेशनल ज्योग्राफी में, डिस्कवरी में कॉर्बेट की कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कोई अलग से परमिशन नहीं मिलती है, चाहे कोई भी आ जाए, समझ रहे हो? कहाँ पे स्पॉटेड डियर है ना इधर, ये डियर है स्पॉटेड, हिंदी में बोलते हैं चीतल, ठीक है? यहाँ पे है मतलब शेर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। ये जंगल अभी इतना घना है कि इस डियर को भी पता नहीं चल पाएगा अगल बगल बाग है, समझ रहे हो? भैया एकदम से सामने आ जाए फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस आपने तो चिल करना है और देखना है, आनंद लेना है। हाँ, सामने से अगर गजराज आ जाए तो थोड़ा टेंशन बन सकता है। गजराज बोले तो हाथी, वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है, हाथी मेरे साथी। रियल में हाथी सबसे खतरनाक जानवर, और वो एलिफेंट जो झुंड से अलग रहता है बाबा, वो बहुत टेंशन देने का। जो दौड़ा है हाथी ने हमें। अभी तो हाथियों की साइटिंग थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एलिफेंट इस टाइम में एक माइग्रेट करने वाला जानवर है। एलिफेंट निकल जाता है राजा जी की तरफ को, और विंटर का टाइम, हाँ राजा जी में वहाँ पे उसको मिलता है बैम्बो, समझ रहे हो? गर्मियों में इधर आ जाएगा, यहाँ खाने आता है रोहनी, सिंदूर का पेड़। टेरिटरी है यहाँ पे, 2 टाइगर दिखते हैं जिसकी टेरिटरी, एक तो मेल है, मेल बच्चा, और एक उससे बड़ा है। उसका एरिया गेट तक है, एंट्री गेट नहीं यहाँ पे, वहाँ तक दिखने से अपने झिरना गेट तक दिखाई देता है वो। बाकी फीमेल है, नीचे वाली एक फीमेल है, इधर वाली फीमेल है। यहाँ पे 6-7 टाइगर एक्टिव है। देखो कौन सा दिखता है, ये वाला थोड़ा यूज टू है, जो ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब बिल्कुल अगर सामने से आ रहा है ना तो गाड़ी को देख कर डिस्टर्ब नहीं होगा, हाँ आते रहेगा, मतलब चलता है बहुत अच्छा खासा। हाँ मैडम, ये भी कर लेते हैं, जैसे हमें पता है इस एरिया में वो वाला मेल दिखता है, ठीक है ना, तो इससे पता चल जाता है। और दूसरा मेल है उसका पता हमें ऐसे चलता है क्योंकि वो लचक रहा है ना, इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये दूसरा टाइगर है। फीमेल तो हमें पता चल जाती है, अगर जैसे नीचे वाले पार्ट में देखी तो पता चल जाएगा फीमेल उस एरिया की। हमें पता रहता है ना किस एरिया पे तक कहाँ का बाघ आता है करके ना, समझ रहे हो? मतलब कहाँ तक हमें दिखता है, मतलब हमारे सफारी एरिया में थोड़ा एक अनुमानित होता है, कंफर्म कुछ नहीं रहता है। ओके, ये सारे फॉरेस्ट के हमारा रेंज ऑफिसर, जो जंगल के ग्रीन सोल्जर, जंगल को प्रोटेक्ट रखते हैं ना, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। और जंगल के अंदर जो भी बाइक में आपको दिखेगा, प्राइवेट में जो दिखेगा या पैदल जो दिखेगा, वो सारे फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं। प्राइवेट आदमी जंगल के अंदर आपको नहीं मिलेगा, हाँ आ ही नहीं सकता। इसमें चारों तरफ से सोलर पैनल है, इतना करंट कि एनिमल को हार्म ना हो, सिर्फ झटका लगे। ओके, अब जा रहे हैं आगे, अंदर गाड़ियाँ जा चुकी होंगी। अभी इधर कोई नहीं गई है, वो जो उधर गाड़ी जा रही है ना, वो झिरना जोन का रास्ता है, ठीक है। जहाँ हम चल रहे हैं ना, इन एरियो में कम दिखने को मिलता है मैडम, क्योंकि टाइगर टेरिटरी है। टाइगर अपनी टेरिटरी में दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता। लेपर्ड हमारे वहाँ दिख जाते हैं विलेज वाले एरिया में, जैसे जहाँ आपका रिजॉर्ट है ना, यहाँ पे आपको अभी इजीली दिख जाएंगे।
और हम कॉर्बेट के जोन की बात करें तो हमारे जो जोन है इनमें गर्जिया और एक दुर्गा देवी, ये 2 जोन ऐसे हैं जहाँ पे आपको लेपर्ड साइटिंग हो सकती है। बाकी कहीं भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होती, बिल्कुल कभी कभार यहाँ भी हो जाता है, बहुत मतलब रेयर साइटिंग है। राइट साहब अंदर कोई मारेंगे क्या ना? एरिया चेक कर लेते हैं। ये रोड भी देखिए, इस तरफ हमारा प्लांटेड फॉरेस्ट है, ये पूरा जिगजैग है और ये पूरा सीरियल वाइज है ना। ये यूकेलिप्टिस और वो है क्या अपना टीक वुड, ये उस टाइम पे लगाया था जब इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं लिया था, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए भी और दूसरा यूकेलिप्टिस लगाती थी दलदली एरियो में पानी खत्म करने के लिए ना। किलोमीटर के बाद ऐसी एंटी पोचिंग चौकियाँ मिलती रहेंगी क्योंकि ये दोनों जोन बॉर्डर पे हैं, इसलिए शिकार कब हुआ था लास्ट? शिकार नया नहीं होता भैया, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है ना। एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है भैया, यहाँ का आपने सुना ही नहीं होगा कि पुराने ज़माने में पहले होते थे, पहले तो होते थे भाई आज़ादी के बाद तो हमारे देश में ही बाघ कई हजार थे, समझ रहे हो ना, सब मार दिया था ना उसके बाद, क्योंकि इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ड्स में रहना, ठीक है। डियर में जिसके आपको एंटीलर मिलेंगे वो नर होगा, मादा के एंटीलर नहीं होते, सींग नहीं होते, ओके। ये पंजे लगे ना, देखो ये मिलता नहीं, दिन के पंजे देख रहे हो मैडम, समझ में आ रहे टाइगर के पंजे, पूरा रोड बाय रोड चला है। और ये भी हो सकता है, ये हफ्ते बहुत कम आता है पर यार, और ये सफारी के बाद चला है ना। ये तो वापसी के भी है? नहीं वापसी के नहीं है, ये जहाँ हम जा रहे हैं वहीं के हैं, जहाँ को हम जा रहे हैं वहीं को टाइगर चला है। धीरे धीरे बोलेंगे ना, इस बाघ का कुछ नहीं पता है, बहुत शाही है। देखो यहाँ से गायब हो गया था, अब इसके बाद ये फिर शुरू हो गया चलना ना, यहाँ से अंदर चले गया था, फिर ये रोड में चलना शुरू हुआ देखो। और जब भी फ्री टाइम होता है, कोई भी टाइगर हो, अच्छे से बना लो, जो भी टाइगर हो या एलिफेंट वगैरह हो, ये सब रोड में चलना पसंद करते हैं। यहाँ से फिर पंजे गायब हो गए, अब यहाँ से अंदर को चले गया ना, यहाँ पे हैं, आगे कोई चल रहा है। देखो जंगल इतना डेंस है ना, अपने बगल में भी टाइगर बैठा हो चल रहा है ना। ये पीछे ठीक है ना, पीछे सब ये है पंजे तो। आप लोग दाएं बाएं नज़र रखो भैया, कोने कोनों चेक करो, कहीं पे ऐसे बैठा भी मिल सकता है ना। अगर पंजे नहीं मिलेंगे तो हम फिर यहाँ पे 5 मिनट वेट करेंगे, ठीक है भैया। टाइगर फिर आ गया रोड पे ना, देखो ये आज की है? हाँ हाँ, क्योंकि ये दिन के हैं, क्योंकि सुबह की सफारी से तो मिट जाएंगे ना पैरों के निशान, समझ रहे हो। देखते टायर का निशान पहले है। नहीं ये ऐसा होता है ना, अभी तो बिल्कुल सुबह तो गाड़ियाँ चल रही होंगी दबा के, उससे मिट जाता है। ये फ्रेश अलग ही पता चल रहा है। अब इस तरफ आ गए, इसकी तरफ दिख रहे हैं, यहाँ से असमंजस में डाल देता है ना बाघ, यहाँ से कहाँ को ढूंढेंगे इसको। ये भी फायर लाइन है इसकी जाने की ना। क्या कोई वाटर हॉल वगैरह है? आजकल वाटर हॉल पे साइटिंग का थोड़ा कम रहता है भैया ना, आजकल जंगल के अंदर भी नेचुरल वाटर हॉल भी काफ़ी बन जाते हैं। यहाँ पे रुकेंगे भैया, ठीक है। और ये पथरीली पे तो आते भी नहीं होंगे ना? नहीं आते हैं, ऐसा भी नहीं है, इस पे भी लग सकते हैं। इसमें पगमार्क नहीं मिलेंगे हमें ना। अभी दिन का टाइम है ना, तो आराम से बैठ के चुगाली कर रहे हैं, तो जैसे जैसे शाम होगी सब ओपन में फिर आएंगे। या वो वाली रोड जो मेटल रोड है उसमें, या ये वाटर बॉडी है इस वाली, इस पे जहाँ पे हमें पंजे मिले थे ना, इस वाले एरिया में 3-4 पॉइंट है जहाँ पे साइटिंग हो सकती है।
ये भी टाइगर की बटियाएँ होती हैं, टाइगर ट्रेल भी बोल सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में टाइगर बटिया बोलते हैं, क्योंकि टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता ना, उन्हीं पे चलता है जिसमें वो अक्सर चलता हो। में जो साइटिंग होती है वो समर में ज़्यादा होती है भैया। आप बिलीव नहीं करोगे, इस जोन में इस बार समर में गाड़ियाँ कहीं जाती नहीं थी। एक तो ये वाली वाटर बॉडी पे आगे से डियर निकल रहे हैं, देख रहे हो? हाँ, इस वाली वाटर बॉडी पे साइटिंग अच्छी होती थी। ये नहीं, ये जुमनेर है पर रेड जंगल फाउल है, अभी ये छोटा है, अभी इसको आपको फुल बड़ा दिखाएंगे। तो 7 कलर का होता है, सतरंगी मुर्गा बोलते हैं इसे। सामने स्पॉटेड डियर का हाइट क्रॉस कर रहा है। तो ये वाटर बॉडी पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, पता कहीं जाते ही नहीं थे, यहीं पे टाइगर आता था। तो अभी क्या है, ये टाइम नहीं है ना, अभी तो वही मूवमेंट करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ेगा, कहीं भी दिख सकता है ये। अब हम इसमें आगे नहीं जाएंगे, इसमें आगे गाड़ी को वहाँ पीछे से देखेंगे, फिर यहाँ से क्या फ़ायदा है खाली यार, अगर वो करना है हैं? अरे तो मैं हो रहा था ऐसे मार लेते। चलो पे एक कुआं बना, तालाब बना हुआ, इस तालाब का नाम है शिकारी कुआं। हाँ, यहाँ से गांव का ट्रैक आ गया, यहाँ से आप अंदर सफारी से अंदर आने का रोड ये पीछे से भी था। जब हमने एंट्री की थी एक रोड हमारे लेफ्ट को नहीं जा रहा था, वो ये वाला है रोड ना, पूरा राउंड मार के ऐसे आएंगे। इधर भी लेबर कर रही है क्या काम है? टाइगर चीज़ ही ऐसी है, ना मिले तो देखने की लालसा, अगर दिख जाए तो दोबारा देखने की लालसा, क्योंकि वो देखने के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मैं दोबारा देखूंगा यार, अपने को इतना समय हो गया, मैं रियल बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा मुझे दुख होगा अगर बाघ ना दिखे। मुझे बहुत मतलब हर सफारी में टाइगर दिखे। अब थोड़ा लालच ये भी हो गया कि वीडियो बढ़ता है तो व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, उसमें एक ही दिन में 10,000 ना, तो ये भी लालच है। और थोड़ा वैसे भी देखने की शुरू से ही अपनी तमन्ना बाघ को रहती है। पहली बार ये आपको बहुत छोटे में क्या जो आपने देखा था? नहीं, पहली बारी तो जब मैं इस जॉब में नहीं भी था, तब मेरी एज तो भी 35 है, मैंने तब देखा था जब मैं इस जॉब में था भी नहीं। वो दिन भी बहुत सही था, मतलब एकदम रैंडम मुलाकात हो गई बाघ से, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पे भी लेबर काम कर रही है तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना, दूर दूर तक। तो इस एरिया को भी खाली करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिर्फ डराने के लिए गुर्स, चाहे आपके सुनिए, आप इनके सामने अगर ले भी जा रहा होगा ना किसी दूसरे को, तो वो भी नहीं गोली मारनी है बाघ को, समझ रहे? अच्छा, तब भी नहीं मार नहीं सकते? नहीं 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 नहीं, गोली नहीं मारनी बाघ को, आप उसे भगा सकते हो बस। बंदर नीचे हैं तो थोड़ा अगल बगल का माहौल भी हल्का है। एक दफ़े टाइगर गलत फहमी में भी मार देता। गलत फहमी कैसी होती है, जैसे जब गांव की औरत जंगल में घास काटने जाती है, जब ये घास काटने के लिए झुकती है तो इसका शेप बनता है एनिमल की तरह, तो टाइगर उसे कई दफ़े एनिमल समझ के झपट जाता है। इंसान कमज़ोर होता है और उसका हल्के झपटने में मर भी जाता है, उसे आप मैनीटर हो गया नहीं बोलोगे। मैनीटर होने के कारण होते हैं जब शरीर के अंग खराब हो जाए या वो बूढ़ा हो जाए, अपने शिकार को कवर ना कर पा रहा हो, तब वो ईजी शिकार ढूंढता है, ये रहता है। फिर भी वो इंसानों को नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है कैटल, गाय भैंसों को। उसी दौरान जब गाय भैंसों को जो चराने अंदर लेडी जाती है, उनको कभी एनिमल समझ के झपट गया, फिर टाइगर समझता है मेरे उसमें यार ये तो बहुत आसान शिकार था, मैं तो इसे देख के खाली डरता था। फिर आगे की असली कहानी शुरू होती है बाघ की। भाई कॉर्बेट साहब ने, जो जिम कॉर्बेट थे, जिन्होंने यहाँ पे, जिनके नाम पे नेशनल पार्क है, 3 नाम चेंज हुए इसके। 1936 हेली, 47 रामगंगा, 57 जिम कॉर्बेट। हेली, मेलकम हेली एक यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे। रामगंगा कॉर्बेट से लगती है एक नदी है, कभी जब टिकाला जोन विजिट करोगे तब आप रामगंगा नदी देख पाओगे, या दुर्गा देवी जोन से, ठीक है। तीसरा जिम कॉर्बेट, बहुत तगड़े शिकारी थे, कई मैनीटर मारे थे इन्होंने। मैनीटर ऑफ चंपावत, रुद्रप्रयाग में लेपर्ड मारा था। ये है देखो रेड जंगल फाउल, कितना कलरफुल है ना, ये बड़ा है। उस समय जुमनाल दिखे थे ना, छोटे थे।
ये है 1907 की बात है। 1907 पे वो टाइग्रेस पहले नेपाल में मैनीटर हुई थी। शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेपाल में इतनी ज़बरदस्त मैनीटर हो गई कि उस टाइग्रेस को मारने के लिए आर्मी लगा दी गई। वो नेपाल में आर्मी ने को चकमा देके शारदा नदी पार करके भारत में आ गई। भारत के उस हिस्से में जिसे उस टाइम पे बोला जाता था कुमाऊँ और आज बोला जाता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। उसने इंडिया और नेपाल 450, तो इंडिया में सरकारी डाटा है, सरकारी डाटा हमेशा कम होता है, और जो लोग बोलते हैं उसने इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर 1000 से 1200 लोगों को मारा था। जैसे पे जिम कॉर्बेट ने बुक लिखी था मैनीटर ऑफ कुमाऊँ। जब कॉर्बेट साहब उसे मार के अपनी लैब में लाए थे, तो लैब में लाने के बाद देखा था कि उसको बहुत पहले किसी शिकारी द्वारा उसे गोली मारी गई थी, जिससे उसके दाहिने तरफ के कैनाइन टूट चुके थे, जिससे वो शुरू से ही शिकार नहीं कर पा रही थी। शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ थी, समझ रहे हो। 1895 में से लेके 1907 तक चली थी भैया उसकी कहानी, 1895 से 1907 तक। फिर 1926 में हमारा रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड, जिसका भाई वो लेपर्ड ऐसा था जिसने 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों में ऐसा खौफ बैठाया, तो रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। उसने मारे थे 150 लोग मारे थे, और जो सरकारी डाटा है लोकल लोग बोलते हैं 250 लोग मारे थे, 2000 से ऊपर जानवर मारे थे। नाम नहीं रखा था, जिम कॉर्बेट ने बुक लिखी है द मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग। और उससे ज़्यादा फेमस, उससे ज़्यादा लोगों को मारने वाला लेपर्ड था पनार का लेपर्ड। अल्मोड़ा के उधर पड़ता है पनार ना, वहाँ मारा था उसने, 400 लोगों को मारा था। और रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि वो जिस ट्रैक पे लोगों को मार रहा था वो तीर्थ यात्री वाला ट्रैक था, जो बद्रीनाथ केदारनाथ लोग जाते हैं ना, तो उन लोगों को भी मारा था उसने। इस वजह से वो फेमस हो गया, अलग अलग जगह उसकी चर्चाएँ हुई। कई सारे लेपर्ड टाइगर मारे जिम कॉर्बेट ने। उनकी खासियत थी, वो जब भी किसी मैनीटर को मारते थे तो वो उसको मारने के बाद अपने कैंपस लेके आते थे और उसकी जांच करते थे। उन्होंने पाया कि इन लेपर्ड या टाइगर के शरीर में पहले से ही घाव के निशान हैं। तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि पहले लोग इसे घायल कर रहे हैं, फिर शिकार नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये लोगों को मार रहा है। फिर उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे लोगों को बाघ से नहीं बचाना है, यहाँ पे बाघ को लोगों से बचाना है, समझ रहे हैं। वाटर बॉडी जाते जाते फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कभी भी गेम बन जाता है, ठीक है। तो ये नहीं एक बार हमने किसी रोड को चेक कर लिया उसे दोबारा चेक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, रिपीट चेक होता रहेगा। नहीं ऐसी मैं देख रहा हूँ, मैं तो एक कुछ हल्का सा झलक लगी, कुछ अपने डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। अगर जैसे एक आप, मैं समझ गया आपके कहने का मतलब कि एक जीप को देख गया आप दूसरी जीप में कम्युनिकेट ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको वॉकी टॉकी, अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट की तरफ से वॉकी टॉकी वगैरह मिलते हैं। हाँ, जैसे एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, दूसरी गाड़ी आगे खड़ी है, उसे दिख गया तो एक साउंड निकाल सकता है मुँह से, कोई साउंड, जिससे मुझे पता चल जाए आगे वाली गाड़ी को टाइगर दिख गया है, समझ रहे हो। पर ऐसे प्रॉपर फ़ोन यहाँ पे चलते नहीं है, जंगल में नेटवर्क नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप किसी दूसरी गाड़ी से हमें पता चल जाए कि उसने टाइगर देख लिया। तो यहाँ पे प्योर किस्मत चलती भैया जी, प्योर किस्मत है जी। कितनी दूर से निकला है? वो तो बहुत दूर बता रहे, तो वन वे के पास है। हाँ, वहाँ से जहाँ से उन्होंने गाड़ी आगे जाकर मिलाई ना, हाँ, तो वो तो जहाँ पे बाइक वाला था अभी। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये मतलब झलक झलक देख ली सबने, झलक दिखी है, झलक देख ली, टाइगर दिख गया ना, लोग हैं ना यहाँ पे। और वो जो इनको भी दिखा है, इनको झलक दिखा है भाई। एक गाड़ी को दिखा जो जिसका मुँह इधर ही को था, और वहाँ दिखा है वो जो तीसरा पोल दिख रहा है। ऊपर चले गए, बंदर बोल रहा है। एक काम करते हैं, ऊपर दूर से आवाज आ रही है। वो वहाँ आ रही मैडम, वो कोने में भाई। एक गाड़ी को किसी को दूर से टाइगर दिखा है, जिस पॉइंट पर हम ट्रैक कर रहे हैं ना, ट्रेस, वो बहुत दूर है भाई। बंदर की कॉल मिली है, अभी देखो क्या माहौल बनता है। वहाँ से वहाँ टाइगर को आने में समय तो लगेगा, क्या पता जहाँ सोच रहे वहाँ आए ना आए। अरे वहीं लगा लेता है, फंटर भी इधर ही आ रहा है।
बर्ड की आवाज़ है। क्या है उधर मोर? पैदल दिख रहे हैं सारे फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं यहाँ भैया, यही चौकी पे ड्यूटी करते हैं। थोड़ा दाएं बाएं ऐसे टहल रहे हैं, पर बाकी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। एक राउंड और फिर से ग्रासलैंड का। आ रही ना गाड़ी के बाद? वो नहीं मिल पाया ना, वो माहौल नहीं मिल पाया कि कॉल हो रही, आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो हाँ, वो तो खाली एक गाड़ी को क्लू मिला, उससे हमने अपना अनुमान लगा रखा था कि उधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा। अगर ये टाइगर अगर कहीं उस जहाँ से क्रॉस किया उससे अगर 200-300 मीटर इधर से क्रॉस करता तो उम्मीद थी कि वहाँ पे बन सकता था। अब वो गया भी ऊपर है, आए ना आए जाए। तो भैया जी आ गया आपका एग्जिट पॉइंट। सुबह होती मुलाकात आपसे 5:30 बजे। ओके, तो भाई ज़बरदस्त रही आज की जर्नी। ना टाइगर देखा ना एलिफेंट, कोई बात नहीं भाई, कल सुबह देखते हैं, कल सुबह भी उनकी सफारी झरना क्या माहौल बनता है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।